हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा था हमने फैक्टोरियल, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैं आपको बोर्ड पे ही कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट पर आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज, और उसके साथ में ये नंबर दिया हुआ है 0 1 1 2 3 5 8 13। हमें क्या करना है, इस सीरीज को प्रिंट करना है। इस सीरीज को क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज। पहले हम समझेंगे फिबोनाची सीरीज क्या होता है, फिर उसके बाद इसका रफ वर्क बनाएंगे और कोड लिखेंगे। फिबोनाची सीरीज एक वो सीरीज होती है जिसके अंदर जो भी नया नंबर आएगा लास्ट के दो नंबर्स को ऐड करके आएगा। कहने का मतलब ये, जैसे स्टार्टिंग में दो नंबर्स हैं 0 और 1, जो थर्ड नंबर आएगा वो लास्ट दो नंबर्स को ऐड करके आएगा। इसका मतलब थर्ड नंबर कैसे निकलेगा, फर्स्ट नंबर को और सेकेंड नंबर को प्लस करके। दैट मींस 0 + 1 करा तो थर्ड नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है, मतलब फोर्थ नंबर, दैट इज 2, इसके अंदर कौन सा 2, वो कैसे निकलेगा, लास्ट के दो नंबर को ऐड करके। फोर्थ नंबर कैसे निकलेगा, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को ऐड करके। सेकेंड नंबर क्या है 1, थर्ड नंबर क्या है 1, तो फोर्थ नंबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 3, वो कैसे निकलेगा, लास्ट के दो नंबर्स को ऐड करके। इसका मतलब किस किस को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 3। सिमिलरली 5 कैसे आएगा, लास्ट दो नंबर्स को ऐड करके, 2 और 3 को ऐड करा, कितना आ गया, 5। फिर वैसे ही 8 कैसे आएगा, 3 और 5 को ऐड करेंगे, और लास्ट क्या हमारा 13 कैसे आएगा, 5 और 8 को ऐड करेंगे। इससे हमें ये पता चल रहा है कि एडिशन जो हो रहा है वो बार बार हो रहा है और प्रिंट भी बार बार हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन का पार्ट और प्रिंटिंग का पार्ट हम कहां पर लिखेंगे, लूप के अंदर लिखेंगे। लेकिन ध्यान देना, क्वेश्चन में फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है, तो फिबोनाची सीरीज के अंदर जो थर्ड नंबर है वो आ रहा है लास्ट के दो नंबर को ऐड करके, वैसे फोर्थ नंबर लास्ट के दो नंबर को ऐड करके आ रहा है। जो स्टार्टिंग के दो नंबर्स हैं वो किसी को भी ऐड करके नहीं आ रहे, तो स्टार्टिंग के दो नंबर्स पहले हम खुद एज्यूम कर लेंगे। तो मैंने कोड में लिख दिया a = 0, b = 1 लिख दिया। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गया, b कितना 1 हो गया, और उसके बाद a और b को प्रिंट कर दिया। यहां तक क्लियर। इससे क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा, और नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आता हूँ रफ वर्क के अंदर। हमें क्या करना है, हर बार दो नंबर्स को ऐड करना है। तो मैंने क्या करा, डायग्राम बनाया। ये मैंने दो बॉक्सेस लिखे, बीच में प्लस लगाया, इक्वल टू एक बॉक्स ले लिया। वैसे सिमिलरली नेक्स्ट पे क्या करा, फिर से दो बॉक्स बनाए, प्लस लगाया, इक्वल टू तीसरा बॉक्स। सेम ऐसे ही करता गया। कितनी बार करा मैंने, ये 6 टाइम्स कर लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जब भी हम ऐड करेंगे तब हमें नया नंबर मिलेगा और उसको प्रिंट करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि सारे स्टेप्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाए, और हम उसको किसके अंदर लिख देंगे, लूप के अंदर लिख देंगे। तो मैंने फर्स्ट वाले बॉक्स का नाम ले लिया a, और उसके साथ में जो प्लस के साथ है उसका ले लिया b, = के साथ में मैंने ले लिया उसको c। सिमिलरली नेक्स्ट वाले डायग्राम में भी पहला a हो गया, b हो गया, फिर c हो गया। नेक्स्ट में भी a b c, वैसे क्या आ गया, a b c a b c a b c। यहां तक क्लियर। जो फर्स्ट नंबर है a, उसको हम एज्यूम करेंगे, क्या ले लिया, 0, तो a की वैल्यू होगी 0, और b कितना हो गया, 1। c कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करके, तो c कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो मैं वापस कोड पे चलता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, a और b तो हमने स्टार्टिंग में 0 1 ले लिया, c कैसे आएगा, दो नंबर्स को ऐड करके। तो कोड लिखा मैंने, c = a + b। ठीक है, लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस नहीं कर सकते तो सिर्फ स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया, और क्या लिख दिया, प्रिंट, c की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहां तक क्या हुआ, हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे किसको ऐड करना है, नेक्स्ट स्टेप में ऐड करना है 1 + 1 को। तो जो b की वैल्यू है वो किसको दे दिया मैंने नेक्स्ट स्टेप में, a को, और जो c की वैल्यू है नेक्स्ट स्टेप में किसको दे दिया, b को। इसका मतलब अब a कितना हो गया, 1 हो गया, b कितना हो गया, 1 हो गया, और अब c कितना आ जाएगा, 1 + 1 = 2 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो क्या करा इस स्टेप में, b की वैल्यू किसको दी, a को दी। कोड पे चलते हैं। वैल्यू देने के लिए इक्वल टू का साइन हुआ, कौन वैल्यू ले रहा है, a ले रहा है, तो लेफ्ट साइड पे a लिखा, दे कौन रहा है, b दे रहा है, तो राइट साइड पे b हुआ।
फिर क्या करा था हमने, c की वैल्यू b को दी, तो इक्वल टू का साइन लिखा, जो वैल्यू लेगा वो लेफ्ट में, कौन ले रहा है, b ले रहा है, तो b लेफ्ट में और c कहां पर आ गया, राइट पे आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब सेकंड स्टेप में भी a मेरा कितना हो गया, 1 हो गया, b कितना हो गया, 1 हो गया। अब c कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब, ये मैं एरो बना रहा हूं, इसका मतलब दोबारा से मुझे क्या करना है, c इज इक्वल टू a प्लस b करना है। ठीक है, ये आ जाएगा और c को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद डायग्राम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। डायग्राम में फिर किसको ऐड करना है मेरे को, 1 और 2 को। तो b की वैल्यू किसको दे दी, a को दे दी, और c की वैल्यू किसको दे दी, b को दे दी। अब a कितना हो गया, 1 हो गया, b कितना हो गया, 2, और c कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में भी क्या करा मैंने, b की वैल्यू a को दी, a कितना हो गया, 2 हो गया, और c की वैल्यू b को, और b कितना हो गया, 3 हो गया। तो c कितना आ गया, अब हमारा आ गया 5। सेम चीज आगे, b की वैल्यू a के पास, a कितना हो गया, 3 हो गया, और c की वैल्यू b के पास कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब कितना आ गया, c आ गया 8 आ गया। और लास्ट स्टेप वही, b की वैल्यू a के पास कितना हो गया, 5, और c की वैल्यू b के पास कितना हो गया, 8, कितना हो गया, 13। इसका मतलब ये हुआ, जो ये कोड लिखा है ये बार बार रिपीट होगा, जो बार बार रिपीट होगा उसको किस में डाल देंगे, लूप के अंदर। तो ऊपर करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट बंद, फॉर लूप लगाया, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट बंद, 2 सेमीकोलंस। लूप कहां से स्टार्ट होगा, कहां तक चलेगा वो देखते हैं। ध्यान देना, हमें क्या, टोटल क्वेश्चन पे चलते हैं। कितनी बार हमें प्रिंट करना था, 8 टाइम्स, 8 नंबर्स प्रिंट करना है, तो लूप कितनी बार चलना चाहिए, 8 टाइम्स। तो i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू 8 सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लूप कितनी बार चल रहा है हमारा, 8 बार चल रहा है, और ये प्रोग्राम बन। जैसे कि वेरिएबल यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, कौन कौन से यूज करा, a b i, उससे ऊपर लिख दिया इंट a, b, c, i, और उससे पहले जो लिखते हैं अभी तक जितने प्रोग्राम्स में लिखते आ रहे हैं वो पार्ट सारा एज इट इज आ गया। ठीक है, राइट, इस कोड को लिख लो आप। अब ध्यान देना, इस कोड के अंदर एक मेजर मिस्टेक कर रखी है। क्या मिस्टेक है समझते हैं, उसको स्टूडेंट करता ही करता है मिस्टेक। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें प्रिंट करना था 0 1 1 2 3 5 8 13। इसका मतलब कितने नंबर्स प्रिंट करने थे, 8 नंबर्स प्रिंट करने थे। कितने नंबर प्रिंट करने थे, 8 नंबर्स। और लूप कितनी बार चल रहा है, 8 बार चल रहा है। तो लूप में सी आउट सी लिखा हुआ है, वो कितनी बार प्रिंट कर देगा, 8 बार प्रिंट कर देगा। लेकिन लूप से पहले भी तो हम 2 बार प्रिंट कर चुके हैं, तो टोटल कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, ये 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो क्या हमें 10 बार करना था या 8 बार करना था, हमें 8 बार प्रिंट करना था। तो 2 स्टेप्स तो लूप से पहले ही प्रिंटिंग के हो चुके थे। तो लूप कितनी बार चलना चाहिए, 6 टाइम्स चलना चाहिए। तो इसको 8 को मैं हटा देता हूं, यहां पर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, लिख लो इसको, कितना आ गया, 6 आ गया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में, प्रैक्टिकल के अंदर, इंटरव्यूज में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप इसका डायग्राम बनाओगे, रफ वर्क बनाओगे, रफ वर्क से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब मैं इस रफ वर्क को हटा रहा हूं, ये रफ वर्क हटा दिया, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन ओवर के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 डॉट 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 n, लास्ट में n है। और वेयर n क्या डिनोट करेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिनोट करेगा। कितने टर्म्स डिनोट करेगा, टोटल कितनी टर्म्स हमें प्रिंट करनी है। इसका मतलब ये हुआ, अगर n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब हमें 3 नंबर्स प्रिंट करने हैं। आंसर क्या आना चाहिए, 0, 1, 1। अगर n की वैल्यू मान लो 4 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 0, 1, 1, 2। तो इसका मतलब n क्या डिनोट कर रहा है, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पुराना वाला प्रोग्राम लिख रहा हूं एज इट इज, जो भी किया था हमने। ये जो हमारा प्रोग्राम है कितनी बार प्रिंट करेगा, 8 टाइम्स प्रिंट करेगा। लेकिन हमें कितनी बार करना है, n टाइम्स। तो जब 8 बार प्रिंट करना था, लूप कितनी बार चलाया हमने, 6 टाइम्स चलाया। अगर 10 टाइम्स प्रिंट करना होगा तो लूप कितनी बार चलाएंगे, 8 टाइम्स चलाएंगे। क्यों, क्योंकि दो तो लूप से पहले प्रिंट हो रहा है। तो सिमिलरली अगर मुझे n टाइम्स प्रिंट करना होगा तो लूप कितनी बार चलेगा, n-2। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं 6 आ गया। क्या लिख दिया मैंने, 6 आ गया। दिस इज n-2 लिख दिया। अब क्वेश्चन ये आता कि n की वैल्यू कहां से आएगी, वो यूजर डालेगा। तो इससे पहले लूप चलाने से पहले, a और b को प्रिंट करने से पहले हमने क्या करा, एक इंट n ले लिया और n की वैल्यू यूजर से एंटर करा दी। अब जो भी एंटर कराएगा, ये एंटर की स्टेटमेंट लिख दी, जो भी यूजर एंटर करेगा, सपोज यूजर ने एंटर कर दिया 20, तो लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार तो पहले प्रिंट हो चुका है। तो लूप कितनी बार चलेगा, n-2 मतलब 18 टाइम्स। अगर n की वैल्यू 10 होगी तो लूप कितनी बार चलेगा, 8 टाइम्स। 2 बार तो पहले प्रिंट हो चुका है, तो अगर n की वैल्यू 10 है तो कितनी बार चलेगा, n-2 दैट इज 8 टाइम्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, लिख लो इसको।
दोस्तों अभी हमने कंसेप्ट सीखा, अब हम सीखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट करवाने से पहले अभी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि गैप्स क्लासेस में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, जिससे कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, कोई भी आपको कोर्स करना है, तो आप गैप्स क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा उस कोर्स के लिए भी। सबसे पहले मैं बात करूंगा 11th और 12th की। 11th और 12th के अंदर हम कोर्सेज कराते हैं कंप्यूटर साइंस का एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। 11th 12th के हम ये दो कोर्सेज करवा रहे हैं, और साथ साथ में हमने जूनियर लेवल की कोडिंग भी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जूनियर लेवल के, 7th क्लास से हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं। 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ कोडिंग स्टार्ट कर दिया, और कोडिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इतना इजी बना रहे हैं, जिससे कि बच्चे का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बने और वो कंप्यूटर के अंदर करियर अपना बनाने की सोचे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्लास के भी हैं, लेकिन हम 6th क्लास के स्टूडेंट्स एक बार उनको चेक करते हैं क्या वो कोप अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते कोडिंग में। अगर कर पाते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। जनरली हमारे पास 7th और 7th से ऊपर है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल अच्छा है 6th क्लास में भी। उनकी पहले हम कुछ क्लासेस लेते हैं, चेक करते हैं कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं तो ले रहे हैं हम उसको। और साथ साथ में जो कॉलेज के कोर्सेज है कुछ ये हैं, सी, उसके बाद C++, डेटा स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स। काफी बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद डेटा स्ट्रक्चर उनको बहुत आसान लगता है। जावा, पाइथन, ये सारे हमारे कॉलेज के कोर्सेज हैं। और साथ साथ में हमारे पास एक प्लेसमेंट सीरीज है। प्लेसमेंट सीरीज के अंदर हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं इंटरव्यूज के क्वेश्चन, जिससे कि उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज भी है, बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हुई है। अगर आप या आपके किसी फ्रेंड को प्लेसमेंट के टाइम में दिक्कत आ रही है तो आप प्लेसमेंट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। और अगर आपका कोई ब्रदर और सिस्टर जूनियर क्लास में, तो उनको कोडिंग क्लास जरूर ज्वाइन कराना। ये सारे कोर्सेज हैं जो अभी हम करवा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद हम और कोर्सेज ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो उनको भी हम वीडियो से बताना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी फिलहाल ये कोर्सेज हो रहे हैं। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्सेज से रिलेटेड तो हमें कॉल करो। इसके अलावा जो कोर्सेज है अभी इंट्रोड्यूस नहीं करे, बहुत सारे कोर्सेज है वो हम गोइंग फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसकी अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो आपका अगर कोई फ्रेंड है, ब्रदर, सिस्टर, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, किसी को भी प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही है तो गैप्स क्लासेस का नाम जरूर रिकमेंड कीजिए। दोस्तों बैक टू द प्रैक्टिकल पार्ट। अब हम देखेंगे फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। ध्यान देना, मैंने बार बार आपको बताया है असाइनमेंट जरूर करना है और साथ के साथ प्रैक्टिकल जरूर करना है। तो इससे पहले जब मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था तो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन था व्हाइल लूप से करना है। सेम चीज ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिबोनाची सीरीज का, आपको व्हाइल लूप से करना होगा, वो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करेंगे। ऊपर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कमेंट्स डाल के। क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज। और सीरीज क्या है हमारी? 0 1 1 2 3 और डॉट 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 लास्ट में n। और यहां पे क्या है? वेयर n विल बी एंटर्ड बाय द यूजर। यूजर एंटर करेगा, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, इसको मल्टी लाइन कमेंट्स यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट टास्क हमारा क्या है? हैश इंक्लूड stdio.h। सेकेंड इज हैश इंक्लूड conio.h। अब हम क्या लिखेंगे? void main कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। कितने वेरिएबल्स लिए थे जब समझाया था? a b c और i। a b c i ये तो यूज होगा जब हम वैल्यूज देंगे। a में 0 रखेंगे, b में 1 रखेंगे, c में एडिशन करेंगे। i किस लिए यूज होगा? लूप को चलाने के लिए। बट यहां पर एक n भी यूज करना है। n कौन डालेगा? यूजर एंटर करेगा कहां तक हमें फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना है। उसके बाद CLR SCR, ठीक है, राइट। अब हमें क्या करना है इसके अंदर? सबसे पहले तो हमने एंटर करवानी थी वैल्यू किसकी? n की। तो लिखा printf एंटर द वैल्यू ऑफ n, एंटर द वैल्यू ऑफ n, scanf %d, एंड n।
अब यहां पर हम क्या लेंगे, एक लेंगे ए कितना रखेंगे 0, बी लेंगे 1, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करा था, दोनों को प्रिंट कर दिया था परसेंटेज डी, किसको, ए को भी और बी को भी। तो स्लैश टी लिख दिया जिससे कि स्पेस के साथ प्रिंट होगा, ए प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ लिख देते हैं, परसेंटेज डी स्लैश टी और बी आ गया, ठीक है। यहां से क्या हो गया हमारा, ए और बी प्रिंट हो गया। फिर हमने क्या करा था, ए बी प्रिंट हो गया। थर्ड नंबर कैसे आएगा, ऐड करके, तो क्या लिखा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको भी प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश टी कॉमा सी, सी भी प्रिंट हो गया। फिर हमने क्या करा था, हमने करा था बी की वैल्यू ए को दी थी और सी की वैल्यू बी को दी थी, इक्वल टू का साइन यूज करा, जो वैल्यू लेगा लेफ्ट में, जो देगा राइट में। तो ये आ गया ए, यहां आ गया बी, क्योंकि बी ने किसको दिया था, ए को। नेक्स्ट में क्या था, सी ने दिया था बी को, तो इसका मतलब बी लेफ्ट में, सी राइट में। अब ये काम यहां से लेकर यहां तक बार बार होगा तो किस में आएगा, लूप में। तो यहां पर हमने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ब्रैकेट स्टार्ट, ये बंद, यहां पे इसको इंडेंट कर देते हैं। वैसे तो सी के अंदर चल जाता है, लेकिन कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको करना जरूरी होता है इंडेंट, मतलब थोड़ा राइट साइड पे ये लिख दिया, गेट सी एच, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, कंट्रोल प्लस F9। इसका ध्यान देना, एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। अच्छा, एक करली ब्रैकेट मिसिंग हो गया, सेव कर लेते हैं। एंटर दी वैल्यू ऑफ एन डाल दिया 3। अब यहां ध्यान दो, गलत आ रहा है आंसर, क्या डाला हमने 3, तो प्रिंट हो रहा है 0 1 1 2 3। इसका मतलब ये हो गया, सिर्फ कहां तक आना चाहिए था, 0 1 1, एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी। तो इस पार्ट को समझते हैं, जो लूप चलेगा, लूप हमारा कहां तक चलना चाहिए। अगर 3 है तो इसका मतलब 2 तो यहीं से प्रिंट हो गया, तो कितनी बार लूप चलना चाहिए, एक बार। तो कहने का मतलब ये n-2, क्योंकि 2 बार तो हमने लूप से पहले प्रिंट कर दिया, 2 बार लूप से पहले प्रिंट कर चुके हैं, तो जो भी n की वैल्यू होगी उसमें से हम 2 को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 बार हम पहले प्रिंट कर चुके हैं। अब रन करते हैं, 3 डाला 0 1 1, बिल्कुल ठीक आ रहा है। एक बार फिर रन करते हैं, 4 डाला 0 1 1 2, बिल्कुल सही आ रहा है। और 7 डालते हैं तो 7 नंबर्स आ रहे हैं, 0 1 1 कितने हो गए, 3, 2 कितना हो गया, 4, 3 5 8 कितने हो गए, 7। ध्यान देना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, ये n-2। दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, जो प्लेसमेंट के स्टूडेंट्स को मैं करवाता हूं, और जो प्लेसमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में उनके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो प्लेसमेंट के स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन देके जा रहा हूं, कि आप ट्राई करके देखना कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सॉल्व हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या आपको प्लेसमेंट सीरीज के लिए ज्वाइन करना चाहिए गैप्स क्लासेस या नहीं करना चाहिए। यहां पे जो एन डिनोट कर रहा था, ये एन डिनोट कर रहा था हमारा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने प्रिंट करने हैं। लेकिन ये आपका प्लेसमेंट के हिसाब से जो एन होगा, एन डिनोट करेगा लास्ट नंबर। लास्ट नंबर इन द सेंस, अगर मान लो एन 7 डाला तो 7 से पहले जितने नंबर्स होंगे वो प्रिंट होने चाहिए, 7 के बाद प्रिंट नहीं होना चाहिए। अगर डाल दिया, मान लो हमने डाल दिया 5, तो 5 से पहले जितने नंबर्स है वो प्रिंट होंगे। काफी स्टूडेंट्स यही कोड लिख कर आ जाते हैं, वो गलत होगा। एन क्या डिनोट कर रहा है, लास्ट नंबर जो प्रिंट करना है उससे नीचे वाले, और अगर एन सीरीज में आ रहा है फिबोनाची में तो प्रिंट करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये, एक बार रन करके बताता हूं। जैसे यहां पे डाल दिया मैंने 6, तो ये तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। एक बार और रन करते हैं, ये डाल दिया मैंने मान लो 9। अब ये 9 डाला तो इसका मतलब टोटल 9 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। बट जो प्लेसमेंट के हिसाब से क्वेश्चन आता है, जो प्लेसमेंट के हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एन डिनोट करेगा लास्ट नंबर। इसका मतलब जो आउटपुट आना चाहिए 9 या 9 से कम तक सारे प्रिंट होने चाहिए, 9 से ऊपर नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब 8 तक हमारा आंसर आना चाहिए। कहां तक आना चाहिए, 8 तक, 13 21 नहीं आना चाहिए। यहां पर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर 9 डिनोट कर रहा है टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको और आइडिया लग गया प्लेसमेंट के किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वैसे तो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए आप जरूर ज्वाइन करो। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है वो खुद तैयारी कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, आप ट्राई करना। अगर दिक्कत आए तो गैप्स क्लासेस को प्लेसमेंट के लिए भी जरूर ज्वाइन करना।
और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, वाइल लूप से करना है। और दूसरा क्वेश्चन, जिन्होंने गैप्स क्लासेस का प्लेसमेंट सीरीज ज्वाइन कर रखा है या नहीं कर रखा, उसका भी होमवर्क यही है कि जो एन है, एन डिनोट करेगा लास्ट नंबर, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं, लास्ट नंबर डिनोट करेगा, ठीक है। और साथ में वाइल लूप से तो करना ही करना है, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।